Hello everyone, welcome to the podcast with Bhaktiyar. Today we have Jay Kumar Hotani on our show. He's an official LinkedIn creator, now official LinkedIn creator, and he's completing his articleship from Big Four. Let's hear his story and learn something new. Jay, welcome to our show. Thank you, Bhaktiyar. Thank you. Hi, guys. I hope you are doing well. So, thank you so much, Bhaktiyar, for the warm welcome. And it is really a pleasure to be here. And yes, looking forward for the podcast. Tell me something, Jay, about your story. Like you have a story, I know that, and you have a story of big story. So tell me something about how your school went, how it all started, how you joined the DU college, and how articleship went. So tell me something, introduction about you. बिल्कुल बिल्कुल यार, वैसे तो काफी लंबी कहानी हो जाएगी, पर मैं शॉर्ट में करने की ट्राई करता हूँ इसको। तो शॉर्ट करो। द स्टोरी गोज बैक टू स्कूल। यार, जब 10th में थे तो साइंस लेनी थी, मतलब शुरुआत से था, क्योंकि दोस्त वगैरह साइंस लेनी थी, उस वक्त इतना दिमाग नहीं था। पर मेरी जो सिस्टर थे, एल्डर सिस्टर, वो कॉमर्स के टीचर थे, तो लाइफ बहुत इजी दिख रही थी कॉमर्स में, क्योंकि छोटा हम्म। शहर था, सब एक दूसरे को जानते थे। मेरी बहन कॉमर्स की थी। कहाँ से हो? मैं भिलवाड़ा से हूँ, राजस्थान। ओ, बिलवाड़ा। ओके। तो बड़ी लाइफ इजी से दिखती थी कि फिर कॉमर्स मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब 15-16 साल के लड़के को जिंदगी आसान लग रही है अगले 2 साल की। तो कॉमर्स ले लिया। फिर 11th में आए, धीरे धीरे अकाउंट्स पढ़ी, इको पढ़ी, बीएससी पढ़ी, तो मजा आने लगा। मतलब अकाउंट्स तो नंबर का गेम था, मैथ्स में मुझे वैसे भी दिल के बहुत करीब थी, तो मैं उसमें तो हाईएस्ट नंबर लाता ही था। और धीरे धीरे देखा, 11th के एंड में आया तो 11th पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर ली थी, चाहे वो कोचिंग हो चाहे ओलंपियाड्स हो। तो बहुत बढ़िया। नंबर कुछ ज्यादा ही आ गए थे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई। फिर मेरे को भी मजा आने लगा, तो मैंने कहा यार चलो ये बताओ, कॉमर्स की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है। तो उस वक्त हमारे एक सर हुआ करते थे, आज भी कांटेक्ट में हूँ मैं, शिव भाई थी सर, तो उन्होंने कहा बेटा सीए होती है, तो मैंने कहा कर देते रजिस्टर। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 11th क्लास में था और मेरी 11th क्लास का रिजल्ट आया था, 1 महीने के अंदर मैंने सीए में रजिस्टर कर लिया था। मैं सीए के बारे में कम से कम इतना श्योर था कि मुझे करना है, तो वो एक क्लैरिटी तो थी शुरुआत में। फिर 12th आई, 12th में वही कारवां चलता गया, बढ़िया नंबर आ गए, 95 95.5% के आसपास बना। एम था कि 98 99 आते, एसआरसीसी हमें भी मिलता। बट कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो आपको मिले ना। तो हमें भी अपनी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, एसआरसीसी मिल नहीं पाया। बट फॉर्चुनेटली मुझे जीजीएस मिल गया। और फिर मेरे हमेशा से था कि डीयू तो जाना ही है, क्योंकि एक हाँ। फैक्ट है कि जो एक्सपीरियंस आपको कॉलेज देगा वो आपको कभी सीए नहीं करेक्ट। दे पाएगा, और जो नहीं। क्वालिटी आपको सीए देगा वो कभी आपको कॉलेज नहीं दे पाएगा। तो ट्रू। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने कहा कि यार हाँ हाँ डीयू तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। बहुत कन्विंस किया मैंने मेरी फैमिली को, मेरे फादर को, मेरी सिस्टर को, मेरे टीचर्स को, क्योंकि हमारे उधर कल्चर ये है कि लड़का या लड़की, मतलब बच्चा जाएगा तो साला वो बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे जाएगा, बैंगलोर जाएगा, और वो जाके ओ। जेबीएस में जाएगा, वो एनएमआईएमएस में जाएगा। उधर कल्चर बेसिकली ये, डीयू लोग बहुत कम जाते हैं, मेरे टाउन से हो गया या कुछ हो गया। मतलब आप ये देखो, अच्छा। मेरे पूरे बैच में से डीयू आने वाला बंदा मैं अकेला था, पूरे बैच में से, ओ। पूरे शहर में से। सो दिस इज द फैक्ट कि उधर से लोग कम आते थे, मैं तो आ सो गया। इधर दिल्ली नहीं आते हैं, पास पड़ता है, ये दूर क्यों सब जाते हैं बैंगलोर और मुंबई? मतलब इज देयर आप एनी स्टोरी? स्टोरी तो नहीं है, आप कल्चर कह लो या रुझान कह लो, कि अच्छा लोगों को अच्छा। थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड है लोग उस तरफ। तो अच्छा। मतलब ऐसा कोई सॉलिड रीजन तो मेरे को भी कभी नहीं आया, बट ये होता। और फिर रिश्तेदारों का तो आपको पता ही है कि दिल्ली जाएगा लड़का बिगड़ जाएगा, तो वो अरे कहानियां, बाप रे। तो वो कहानियां भी बहुत थी। तो बहुत कन्विंस करने हाँ। के बाद पर मैं आया दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये पूरा मेरा डिसीजन था जो मैंने बनाया था। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, 3 साल कॉलेज के सामने थे। अब क्लीन स्लेट लेके आए थे, क्योंकि आप जब एक छोटे शहर से निकल के बाहर आते हो ना, तो आपको पता पड़ता है कि आपकी कोई जगह नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे Correct. शहर में आप राजा होते हो। आपने सारे हाँ ओलंपिक जीत लिया, आप हेड बॉय थे, ना जाने क्या क्या उखाड़ लिया, वो आप वहां के राजा हो। पर आप जब बाहर निकलोगे आपको पता चलेगा आप बहुत छोटी चीज हो। हाँ हाँ। तो ये रियलाइजेशन मुझे भी हिट हुआ। फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तो अपने आप पे खुद से काम करना पड़ेगा, फिर से फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्वायर वन। तो हाँ फिर हाँ। वापस से वो जर्नी चालू करी। फर्स्ट ईयर का टाइम था, दिसंबर 2018 में मेरा सीपीटी था, जुलाई 2018 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। सीपीटी इतना इजी होता है, मैंने उतना लोड के साथ कभी उसको लिया नहीं, और सिंपल पढ़ाई करता था, और मजे बहुत करे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। सोसाइटीज हो गई, रोल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट को करिकुलर हो गए, बहुत कुछ किया। जनवरी 2019 में रिजल्ट आया सीपीटी का, क्लियर हुआ। उस साथ साथ इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप की तैयारी चालू कर दी।
अब ये फिक्स था कि नवंबर 19 में दोनों ग्रुप देने हैं, चाहे कुछ हो जाए, रेगुलर कॉलेज के साथ। अब मेरा सेकंड सेमेस्टर में था जब मेरा सीपीटी का रिजल्ट आया, साथ में मैं प्रिपेयर कर रहा था। अब डेफिनेटली वो बात थी कि यार कॉलेज में हम इतना मसरूफ हो गए थे कि सीपीटी सी इंटर की तैयारी उतने तमीज से नहीं चल रही थी। बहुत हम्म ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं कि मैं उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा था जितनी मुझे करनी चाहिए थी। बट हम्म ठीक है, वो एक सीढ़ी पेस पे चली। फिर मेरा जो समर ब्रेक होता है ड्यू का 2 महीने का, उसमें मैं घर आ गया। और वहां पे जो फिजिकल कोचिंग क्लासेस थी वहां पे मैंने 4 सब्जेक्ट कर लिए। तो ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर करके, उठते बैठते गिरते पड़ते, अगस्त सितंबर तक कोर्स वगैरह निपटाया। एंड अगस्त से साइमल्टेनियसली मैंने रिवीजन चालू कर दी थी। 3 महीने जो हम्म लास्ट के जो 3 महीने थे, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, वो काफी गेम चेंजिंग रहे मेरे पूरे सफर में, क्योंकि उन्हीं 3 महीनों की बदौलत मैं शायद अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर पाया, वरना मैं रह जाता, बहुत फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि टफ बहुत था, क्योंकि जब आप 3 4 चीजें साथ में मैनेज करते हो ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। एंड कई बार करेक्ट सेल्फ डाउट सबसे घटिया चीज है पूरी दुनिया की। एक बार आगे आपको खोखला करेगा वो, बट इट द व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने आप को कितना जल्दी पुल अप करते हो। हम्म तो अब नवंबर का टाइम था, नवंबर में एग्जाम वगैरह दिया, और मुझे बस एक चीज पता थी कि अगर मैं टैक्स के एग्जाम में पास हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। टैक्स के एग्जाम की कहानी ऐसी है कि मैं बाहर निकल के रो रहा था कि पता नहीं क्या कितना हो। खौफ था। अरे मैं इसके अभी अगले क्वेश्चन में इसको कवर करेंगे। बाकी टैक्स हम्म तो बहुत डर बैठ गया था मेरे मन में। कट टू जनवरी फरवरी में रिजल्ट आया, 3 फरवरी 2020। उस दिन रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का, दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए। अगले दिन कॉलेज में इवेंट था जो मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था। राजा बन के गए हम इवेंट में। बिल्कुल ठाट से गए हैं। फिर कट टू फिर कोविड आ गया, फिर थोड़ा बहुत कोविड की वजह से स्लो डाउन हुआ जर्नी कॉलेज का, बट ठीक। हाँ, तब भी टाइम बहुत मिल गया था, तो दैट इज द टाइम जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। मैं कैपिटलाइज कर लिया उसको। हाँ, तब से मैं मतलब वो मार्च 2020 से लेकर आज दिन तक मैं लिख रहा हूँ और वीडियो कंटेंट बना। और आर्टिकलशिप फिर 2021 आया, जनवरी 2021 में आर्टिकलशिप ढूंढना चालू करा। द फर्स्ट बिग फोर ऑफर आई गॉट वाज फ्रॉम हम्म ईवाई। एंड सिंस वो पहला ऑफर था, तो मतलब मैंने मॉम से बात करी, तो मम्मी ने कहा जो पहला चीज आपके पास आती है ना, वो आपकी किस्मत हम्म और मेहनत दोनों का रिजल्ट होती है। करेक्ट। तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, ईवाई में चलते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से मिल रहा था, ईवाई का एक्सेप्ट करा। और अब आज ईवाई को 2 साल हो गए, बस 20 25 दिन में 2 साल हो जाएंगे ईवाई से के साथ। एंड हम्म दिस इज द जर्नी यार। साथ साथ में लिंक्डइन तो चल ही रहा है, कंटेंट तो चल ही रहा है। अच्छा, जिनको पता ना हो जाए कि 52,000 फॉलोअर्स अभी क्रॉस हुआ। सो बंदा हल्का नहीं है भाई, बंदा बहुत जबरदस्त है। थैंक यू यार, थैंक यू। इसके 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 अभी तो और पोस्ट भी अच्छे होते हैं। अभी तो हाँ हमने और भी काम करना है यार, अभी तो और आगे जाना है, ये तो शुरुआत है। जी। हाँ, शुरुआत तो है। अच्छा, तो जय, इतना सारा काम करते हो, टाइम कैसे मैनेज करते हो? आर्टिकलशिप भी, लिंक्डइन भी, पहले कॉलेज भी चला रहे थे, वो भी इवेंट्स के साथ। टाइम कैसे मिलता है यार इतना इतना, मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो? यार देखो, इसका आंसर ना मैं शायद खुद भी एग्जैक्ट फ्रेम करके ना दे पाऊँ, बट मैं ट्राई करता हूँ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना यार कि भैया अपने अंदर से आता है कि यार पसंद, अगर आपको लेजिट बता रहा हूँ, कोई चीज अगर आपको करना अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए आपको हम्म कभी टाइम की कमी महसूस नहीं होती। अगर मैं correct। कंटेंट लिखता हूँ या कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मुझे वो चीज करना पसंद है, और शायद इसलिए मुझे कभी टाइम ऐसा नहीं लगता बोझ लेके कि निकाल के करना पड़ रहा है। और वो भी बात है कि हम्म मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है मैं लिखूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता आप देखते ही हो कि मैं हफ्ते हफ्ते भर के लिए ब्रेक पे चला जाता हूँ। मैं जाके कहीं हम्म घूम आता हूँ, या फिर मैं एक नॉर्मल ब्रेक ले लेता हूँ कि चलो आई विल जस्ट एंजॉय टाइम विद माय फैमिली और इन माय ऑफिस और द वर्क व्हिच आई डू इन ईवै। तो ये सब हम्म चीजें, और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, मतलब स्कूल के दिनों से ही मेरे को आदत थी कि मैं खुद को बिजी रखता था। मतलब मैं हम्म ऐसा बंदा हूँ टचवुड जो पूरा दिन काम कर लेता है। मेरे को पसंद है, क्योंकि खुद को जब जितना ऑक्यूपाई रखो ना, उतनी दूसरी चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होती। स्कूल के टाइम पे पढ़ाई का शौक था, तो स्कूल की पढ़ाई, कोचिंग्स करते थे, सीपीटी वगैरह की तैयारियां करते थे, पूरा दिन चला जाता था। कॉलेज आया तो कॉलेज का काम करते थे, कॉलेज की फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते थे, कॉलेज के इवेंट करवाते थे, और सीए की पढ़ाई करते थे। पूरा दिन कब चला जाता था पता ही नहीं पड़ता था। इवन वीकेंड्स पे भी काम करते थे। और उसी चीज को मैंने कैरी फॉरवर्ड करा अपनी आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप में ईवाई का काम करते हैं, सुबह पढ़ाई करते हैं, शाम को इच्छा होती है कंटेंट बनाते हैं, सैटरडे संडे भी कुछ ना कुछ या तो पढ़ रहे होते हैं, या लिख रहे होते हैं, या तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो
वो एक काम करने का भी शौक है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सबको करना चाहिए, वो टॉक्सिक मेंटेलिटी मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, बट हाँ मैं थोड़ा सा वो वर्कोहॉलिक एंड पे हूँ। एंड मेरा ये रहता है मतलब कि वो है कि खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ हाँ, मेरे को पसंद नहीं है खाली रहना। अभी आप मेरे को छोड़ दोगे ना खाली तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए हाथ में। और वही होता है कि मेरे समझ हिसाब गया। से चीजों को प्रायोरिटाइज करके जो इंसान चलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर चीजों को मैनेज कर पाएगा। अभी जैसे मेरे को 5 चीजें करनी है, मेरे को अभी ईवाई का काम करना है, मुझे 2 लेक्चर भी करने हैं, मुझे नोट्स भी बनाने हैं, और पॉडकास्ट भी मेरे को आपके साथ रिकॉर्ड करना था, मुझे कंटेंट भी लिखना है। तो शायद अभी इसके बाद में सबसे पहले पढ़ूंगा, फिर नोट्स बनाऊंगा, फिर ईवाई का काम करूंगा। कंटेंट तो मैं रात को भी लिख लूंगा, क्योंकि मेरा उतना दिमाग तब चल जाएगा कि चलो मैं लिख लूंगा। हाँ, तो वो प्रायोरिटाइज करके भी चलो तो भी वो चीज थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है। समझ गया, समझ गया। अच्छा, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो बिग फोर ईवाई आपने कहा। सो बहुत लोगों के मन में सवाल होता है, क्योंकि देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, जहां से मैंने आर्टिकलशिप की है वहां मैं ओनली आर्टिकल था, मैंने वहां से आर्टिकलशिप की। सो इज इट वर्थ डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर और स्लैश ईवाई? जो इसका एक वन वर्ड आंसर चाहते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता देता हूँ कि यस, इट इज वर्थ डूइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर। इसका आंसर ना मैं बहुत सिस्टमेटिकली पॉइंट्स में दूंगा, अच्छाई बुराई हाँ, दोनों की बात करूंगा जल्दी से। पहला होता है कि आपको ब्रांड नेम मिल जाता है। आप कितना भी करेक्ट। नाम पुर कर लो, ब्रांड नेम का जो लिवरेज है ना वो आपको हमेशा मिलेगा। आर्टिकलशिप के बाद आपको अपनी फर्स्ट जॉब में मिलेगा। आर्टिकलशिप के बाद अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो भी आपको इसका लेवरेज मिलेगा, प्लस सोसाइटी और अदर, मतलब आप कभी एमबीए करने भी जाओगे या फर्दर एजुकेशन परस्यू भी करोगे, वहां पे भी आपको इसका लेवरेज बिल्कुल मिलेगा। ये नाम इतना काम आता है आगे, क्योंकि आपने अपनी करियर की किक स्टार्ट ही एक ऐसे पड़ाव से करी जो अपने आप में बहुत बड़ा था। ये चीज। हम्म। दूसरा, जो एक्सपीरियंस है, जो लेवल ऑफ वर्क है, जो क्लाइंट बेस है, वो आपको डेफिनेटली अलग मिलेगा। आपको एक फर्क महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट्स है, जो मेथोडोलॉजी है, वो बाय द बुक है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है। अगर मैं ईवाई में आज हम्म। कर रहा हूँ, अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी वर्क पेपर बना रहा हूँ, मैं जो भी पीपीटी एसीपी कुछ भी बना रहा हूँ, तो इतना है कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। मैं वो एक्सपीरियंस ले जाके ग्लोबली भी काम करूंगा, वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो वो हम्म। एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है कि आप एक छोटे लेवल पे इतनी ग्लोबल कंप्लायंस वाली चीजें कर रहे हो। तीसरा, द क्वांटम एंड द वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिलीवरी के आईपीओ पे काम किया जो 5,500 करोड़ का था। उसका टर्नओवर मिला के 7-7,500 करोड़ की एंटिटी है वो, और वैल्यूएशन तो बिलियंस में है। मतलब वो लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा प्लेयर है आज की तारीख में। तो वो जो हम्म। वॉल्यूम मिला, वो जो क्वांटम मिला इस पे, और ये जो आईपीओ का एक्सपीरियंस मिला जिसके नाम के मैंने इतना, मतलब वो सबसे बड़ी हाईलाइट है मेरे रिज्यूमे में आज की तारीख में, कि भाई मैंने अपने आर्टिकलशिप में एक आईपीओ पे काम करा है पूरा एंड टू एंड। तो ये जो इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है, वो मोर और लेस आपको बिग फोर में ही मिलेगा। मिड साइज फर्म करेक्ट। वगैरह में आपको शायद उतना क्वांटम या उतना वॉल्यूम में ना मिले। हम्म। तो ये चीज हो गई कि क्यों वो नाम जो है, क्यों वो वर्थ इट है। अब मैं बताता हूँ कि कब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप, मतलब ऐसे कौन से बता देता हूँ मैं आपको कुछ कुछ। देखो, मैंने डिसाइड किया था कि मैं बिग फोर में जाऊंगा क्योंकि मुझे वो नाम और एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब अगर मेरे को थोड़े घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज जरूर है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। सेकेंडली, जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपका पैशन है, अगर आपको वो फॉलो करना है, अगर आपको वो साइमल्टेनियसली लेके चलना है, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा टू मेक टाइम। चाहे वो अपने वीकेंड पे बनाओ, चाहे आप वो रोज रात को 1 घंटा निकालो, चाहे वो आप कैसे भी करो, तो वो आपको अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बिकॉज आई ऑलवेज से कि टाइम एक ऐसी चीज है जो आपको कोई थाली में परोस के नहीं देगा कि ये लो यार टाइम ले लो और जो चाहे वो कर लो। आपको टाइम हर चीज के लिए निकालना पड़ेगा। इफ यू लव समथिंग तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा वो चीज करने के लिए। थर्डली, एक कौन ये हो जाता है कि कभी कभार बिल सीजन हो गया या कुछ बहुत ही अर्जेंट क्लाइंट डिलीवरेबल हो गया, जब आप 2-3 क्लाइंट के बीच में जगल करोगे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम कभी कभार ओवरवेलमिंग हो जाएंगी चीजें। बट मैं ये हम्म। कहता हूँ कि उससे डरना नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि लोग 1 साल में ही ना ट्रांसफर ले लेते हैं। मतलब टाइम लिमिट भी वही है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर लेना पड़ता है। बट मतलब होल्ड ऑन करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि मेरे हिसाब से, जैसे मेरा फर्स्ट बिजी सीजन भी बहुत ज्यादा मिजरेबल था, मतलब मेरे को भी बहुत ज्यादा हेक्टिक लगा था वो। पर मैंने सही किया तो मुझे सेकंड बिजी सीजन जो आया, जिसके बाद में जो बिजी टाइम आया, तो मुझे वो इतना ओवर द माइंड चढ़ के नहीं हुआ। तो मेरे को ये लगता है कि कई बार ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट आपको थोड़ा सा वो, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो ना, तो आगे का सफर आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये 3 कॉन्स मैं कह सकता हूँ कि है बिग फोर के साथ एसोसिएटेड।
मतलब बैलेंस्ड वे में अगर चलो तो ठीक है करना, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा बहुत मेजर आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बैलेंस वे में अगर आप लेके चलोगे तो हम्म। डेफिनेटली है, अच्छा है फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, इवेंट्स में भी थे, कंटेंट क्रिएशन में भी हो, और कॉलेज लेवल में। सो कॉलेज में कैसे देखा जाता था? अगला शाहरुख खान यही बनेगा और क्या मतलब, या नहीं नहीं मतलब यार, क्या कॉलेज, क्या रिकग्निशन लेवल था कॉलेज में? यार कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो नहीं था कि हम कॉलेज के हार्ट थ्रॉ हो रखे हैं, ऐसा हम्म। बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था बनना। बट हाँ, सब लोग हम्म। जानते थे कॉलेज में, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोगों को पता था कि ये बंदा कुछ हटके कर रहा है। क्योंकि सब हम्म। लोगों का क्या होता है कॉलेज में, बहुत बहुत देखा है कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनना है हमको, तो ठीक है, हमको क्लब संभालना है। जो उस टाइम बड़ी चीज मुझे भी लगती थी, पर आज मैं देखता हूँ तो वो सबसे बेसिक चीज है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम्म। उसमें एक टाइम के बाद सोसाइटी और क्लब्स में ना वैल्यू एडिशन होना बंद हो जाता है, फिर सोसाइटी आपको खा जाती है, ठीक है। हम्म। सोसाइटी मीन्स वो कॉलेज क्लब को ऐसा कह दे कि मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात नहीं कर रहा। नहीं भैया, समाज की बात नहीं हो रही है। मैं जय को कॉलेज की बात, बॉयकॉट ना करें प्लीज। मैं कॉलेज क्लब्स की बात कर रहा हूँ। तो वो वहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज क्लब ना 1 साल 1.5 साल के लिए पढ़े, आप एक्सपीरियंस लो और निकल लो, वो एक्सपीरियंस आप कहीं और काम में लगाओ। तो वो मैं करता था, मैंने 1 1.5 साल सीखा, फिर मैंने खुद का कंटेंट चालू कर दिया, खुद की पॉडकास्ट चालू कर दी। एक सीन ऐसा आ गया था कि मेरी जो कॉलेज की सोसाइटी गेस्ट बुला रही है, उससे बेहतर गेस्ट मैं मेरी पॉडकास्ट पे अकेला ले आता था। और मेरे को ऐसा, मतलब मैं शुरुआत से ऐसा हूँ कि मैं वन मैन हूँ, मतलब मैं पिचिंग भी खुद करूंगा, लिखूंगा भी खुद, काटूंगा भी खुद, एडिटिंग भी खुद करूंगा, पोस्टर भी खुद बनाऊंगा, मैं एंड टू एंड सारी प्रोसेस देखता हूँ, ठीक है। तो उस नजरिए से देखा जाता था कि यह बंदे में थोड़ा अलग है, ये कुछ अलग कर रहा है, हटके कर रहा है। और वो पहचान जरूर थी मेरी, जानते सब लोग थे नो डाउट, कुछ लोग नफरत भी करते थे अलग अलग कारणों से, कि यार मतलब ऑफ कोर्स कॉलेज में जब आप होते हो ना तो एक जेलसी फैक्टर आ जाता है। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो अब मतलब चलो कॉलेज खत्म हो गया, ईवाई में आ गए, तो ईवाई में ऐसा आप कैसे देखे जाते हो, कहे जाते हो बाहुबली बाहुबली, ऐसा तो नहीं है कुछ? क्योंकि अब नहीं अब भाई यार, 52,000 में तो बाहुबली आप कहे जाओगे। नहीं यार, देखो कॉलेज और कॉर्पोरेट में ना बहुत डिफरेंस है। अ, ओके। और यहाँ पे चीज ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ना आपको अप्रिशिएट कॉर्पोरेट में, टचवुड जितना मैंने देखा ईवाई में, ईवाई अप्रिशिएट करती है। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो बेसिक डिफरेंस यार कॉर्पोरेट और कॉलेज में आ जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में ना यहाँ पे जो लीडरशिप है, चाहे मेरी टीम हो गई, चाहे मेरे खुद के पार्टनर हो गए जिनको मैं डायरेक्टली रिपोर्ट करता हूँ, वहां पे एक अप्रिसिएशन फैक्टर आता है कि उनको ये लगता है कि चलो लड़का अपना काम तो देख ही रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है, वो सीखना भी चाहता है, बट उसकी एक पहचान अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो ईवाई भी अप्रिशिएट करता है। तो हम्म। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इतना लंबा खींच पाया हूँ तो ईवाई का बहुत बड़ा हाथ है। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि क्या मैनेज करना इजी है, तो मैं कहता हूँ अगर वो ईवाई वाले इतना कॉपरेट ना करते तो शायद नहीं होता। मुझे कभी भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे रोका जा रहा है, वो हमेशा उस चीज को बहुत वेलकमिंग लेते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, and उन्होंने मुझे अपने पूरे नेटवर्क में फीचर भी किया। लाइक आई एम हम्म। द ओनली एंड प्रोबेबली द फर्स्ट एवर आर्टिकल इंटर्न जो ईवाई एसआरबीए के लिंक्डइन पेज पे फीचर हुआ है फॉर माई content एंड पॉडकास्ट। सो दिस इज द लेवल ऑफ काइंडनेस दे हैव showered upon me, एंड आई थिंक वो दिस appreciation and this trust goes a long way. मतलब हो भाई, मतलब वहाँ बाहुबली कंसिडर किया जा रहा हो? बाहुबली तो नहीं है, मतलब मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि ऑडिट तो जय सिर्फ साइड हॉबी के लिए कर रहा है, मेन काम तो इसके कुछ और है। वो तो कुछ कुछ लोग मेरे को भी कमेंट करते हैं। ऐसे ऐसे जोक तो करते हैं हम लोग इंटरनली, बट ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स उनके बिना, उनके कॉपरेशन के बिना ये चीजें हो पाना मुश्किल। तो ऑफ कोर्स दे हैव अ हम्म। गुड रोल इन टू प्ले हियर। फिर लिंक्डइन के इतने बड़े प्रो मैक्स हो चुके हो, पैसा कितना बना रहे हो, नोट? यार नोट के भी ना टाइप है यार, देखो अगर आप मेरे से पूछो ना ब्रांड कोलैबोरेशन का, तो मैं हम्म। बहुत लिमिटेड करता हूँ। क्योंकि मेरे ओके। को मेरा सीधी सी गणित है, मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है
मैंने ये जो कम्युनिटी बनाई है ना, वो एक बहुत ट्रस्ट और क्रेडिबल भाव से बनाई। ठीक है। हम्म। मैं जब लिंक्डइन पे आया था, मेरा पहले दिन मोटिव ये नहीं था कि मुझे पैसा कमाना। ठीक है, हम्म। मेरा पहला दिन मोटिव ये था कि मुझे वैल्यू एडिशन करना है, चाहे कुछ हो जाए। जो इतनी भसड़ मचा रखी है, जो इतना मिसगाइड कर रखा है लोगों ने खुद पैसा कमाने के लिए, मुझे वो क्लटर क्लियर करना है मुझे। मैं हम्म। इस भाव से उतरा था, मेरा आज भी ऑब्जेक्टिव प्राइम वही है। अब जो ब्रांड हम्म। कोलैबोरेशन आते हैं, मैं आपको ब्रांड कोलैबोरेशन की काली सच्चाई बताता हूँ। मेरे को इतने ब्रांड कोलैबोरेशन ऊंचे नीचे आते हैं काली ना, मैं सच्चाई। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इतने ऊंचे नीचे ब्रांड को, मेरे को ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के आते हैं कि आप हमारे ट्रेडिंग और एल्गोरिदम प्रमोट कर दो। गैम्बलिंग वाले एप्स के आते हैं, क्रिप्टो के आते हैं, एंड मैं आउटराइटली जाके मना कर देता हूँ कि यार देखो, मैंने क्रेडिबिलिटी के साथ बनाई है, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ हजार कुछ रुपयों के लिए मैं इसको फॉरगो कर दूं। तो मैं जो भी पेड प्रमोशन करता हूँ, मेरे दो सिद्धांत है भाई। एक, वो क्रिप्टो, गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, वो लक फैक्टर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेकंड, हम्म। मैं पैसे वाली चीज को कभी प्रमोट नहीं करूंगा। मैं फीचर या किसी उस हिसाब से प्रमोट कर दूंगा। मैं कभी अपनी ऑडियंस को ये नहीं बोलूंगा जाके पैसा डाल। मैं फीचर हम्म। प्रमोट कर दूंगा, मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर दूंगा। डिसाइड ना करना करना वो तुम्हारे ऊपर है। तीसरा, हम्म। मेरे अगर मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे उसमें साफ साफ लिखा होगा नीचे स्पॉन्सर्ड या कोलैबोरेशन। मैं उसके बिना हाँ। काम नहीं करता। और अगर किसी को मंजूर है, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सिंपल सी बात। कहीं और से कमा लेंगे यार। अच्छा, इसमें भी गणित चलती है ना कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉलोअर्स के हिसाब से पेमेंट बनती है पोस्ट की। यार वो, हाँ, फॉलोवर्स एक मतलब इसमें ना देखो, बहुत टेक्निकल चीज है। अगर मैं आपको ऑनेस्ट से बताऊं, फॉलोवर्स एक पैरामीटर है जो हम्म। बहुत जेनरिक है। अब हम्म। इमेजिन कर लो, आपके पास कोई ऐसा, जैसे आप और मैं सीए कम्युनिटी से हैं, मेरे पास कोई ऐसा बंदा आया जो सीए वाली कुछ रिलेटेड चीज प्रमोट करना चाहता है, तो मेरे पास हम्म। राइट है, मैं उससे ज्यादा पैसा मांग सकता हूँ। क्यों मांग हाँ। सकता हूँ? क्योंकि मेरे जो नीश है और मेरा जो मैक्सिमम डेमोग्राफिक है, वो उसकी हम्म। टारगेट ऑडियंस है। करेक्ट। तो हम्म। वो फैक्टर हो जाती है। अभी कहीं मेरे पास ऐसे आ जाए कोई एमबीए वाला, एमबीए सॉरी एमबीबीएस या साइंस वाला आ जाए, हम्म। हम्म। मैं उससे वो अमाउंट नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरी ऑडियंस डायरेक्टली वो नहीं है। कोई फाइनेंस वाला आ जाए तो मैं मांग सकता हूँ। तो समझ वो गया, चीज बैठ समझ जाती है। तो मतलब पैसा देखो, ब्रांड कोलैबोरेशन ना, मतलब वो बहुत ही नीचे वाली चीज है कि भाई मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में वो उतनी नहीं है कि भाई मुझे चाहिए, मुझे रोज हम्म। ब्रांड कोलैबोरेशन चाहिए। मेरा वो ऑब्जेक्टिव उतना नहीं है यार। आएगा आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ऐसा तो मतलब ये चीज ना तब आती है जब आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम लिंक्डइन नहीं है। हाँ। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, बट वी ऑल नो जिनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम लिंक्डइन है, वो कुछ भी प्रमोट कर। ठीक है। तो मैं उसमें से नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लिंक्डइन से अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो आप अपने स्किल पे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तो चलो मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैंने चीजें छोड़ दी, पर जब मैं लिखा हम्म। करता था कंटेंट, तो मैंने बहुत लोगों के लिए, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटेंट लिखा है, और मैंने अच्छा निकाला है उससे। मतलब मैं उस स्टेज हम्म। पे था कि मैं अपनी एजेंसी एक दिन में लॉन्च कर सकता था, और मेरे पास 6 डिजिट का रेवेन्यू था। अगर मैं चाहता तो मैं वो चीज को टर्न अराउंड करके ले जा सकता था, क्योंकि मेरे पास ये था कि मैं अकेला बंदा था, क्लाइंट मेरे पास बहुत सारे आ गए थे, पिक्चर्स बहुत सारी आ रखी थी, तो मेरे को सब चीजें बंद करनी पड़ी। दो तीन को कंटिन्यू करा जो अच्छे थे, उनके साथ हम्म। काम किया, और एक वक्त के बाद उन्होंने भी बोल दिया यार अब आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज। अभी सब कुछ बंद है, पर डेफिनेटली एक बार एग्जाम के बाद डेफिनेटली मैं इस चीज को भी ट्राई करूंगा, ग्रो कर। समझ गया। सो जय, मतलब अभी एग्जाम शायद एक साल बाद आपका है कि अभी 6 महीने बाद है ना? मेरा टू नवंबर में है। नवंबर में अटेम्प्ट है ना? चलो भाई, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। Thank एंड काफी मजा आया, मतलब एक डिफरेंट लेवल था, डिफरेंट टेंजेंट था बात करने का। एंड आपको अभी भी कोई इनपुट देना हो आप दो। और हम लाइक ऑडियंस में भी आपको काफी, आपको कंटेंट में काफी ह्यूमर रहता है। सो मजा आता है पोस्ट पढ़ के कभी कभी। और काफी ज्यादा ये ना, मैंने आपको शायद 2020 अराउंड पर ट्रैक किया था। तो काफी फास्ट ग्रोथ बिकॉज ऑफ योर कंटिन्यूअस पोस्ट। आप बैक टू बैक पोस्ट कर रहे थे, उस पर बिल्टअप आपने किया। नाइस थिंग, बिकॉज मैं उतना ज्यादा रेगुलर हूँ नहीं, वो समाज जानता है कि मैं इतनी ज्यादा रेगुलर पोस्टिंग नहीं करता हूँ। अभी इस टाइम से शुरू की है क्योंकि भाई हमारा भी अब कुछ टारगेट है ना, कि जैसे बड़े बड़े लोगों में बैठना उठना है, तो 50,000 हमारे पास भी कुछ हो। मतलब जैसे कुछ नहीं तो 40,000 हो जाए। हो जाएंगे यार, हो जाएंगे।
तो हमने रेगुलर पोस्टिंग शुरू की है, देखते हैं कहाँ तक के जाता है। बट थैंक यू जय फॉर कमिंग, मजा आ गया। और जय को जिसने जो भी नहीं फॉलो करता भाई, लिंक्डइन पे जाओ फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। यूट्यूब चैनल भी है भाई का, पोस्टिंग अभी कर नहीं रहा पर जितने पॉडकास्ट पढ़े प्रीमियम क्वालिटी है, जाओ देखो, लिंक दूंगा बायो में। एंड इंस्टा पे भी हो ना आप? हाँ इंस्टा पे हूँ, बट वो ऑन ऑफ चलता रहता है, प्राइवेट अकाउंट है, प्रोबेबली बंद भी हो चलो सकता भाई, ऑन ऑफ है, प्राइवेट अकाउंट है, रिक्वेस्ट सेंड करके देखना। जय भाई को अगर समझ में आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, बड़े आदमी हैं, वरना नहीं समझ में आएगा नहीं करेंगे। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अभी चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीक है। मिलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बाय थैंक बाय। यू, बाय बाय, बाय गुड। एवरीवन।